राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहंदी कला के प्राचार्य श्री बसंत कुमार सिद्धार्थ आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। जिला जांजगीर चांपा के मालखुर्दा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदी कला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य श्री बसंत कुमार सिद्धार्थ पिछले 2 वर्षों से मोहंदी कला में प्राचार्य के पद पर काबिज रहा। उनके कार्यकाल से सभी संतुष्ट थे, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब होने से 22 फरवरी 2021 से 2 मई 2021 तक मेडिकल अवकाश लेकर हृदय रोग से पीड़ित रायपुर में इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य ठीक हो जाने से अवकाश समाप्ति पश्चात दिनांक 3 मई 2021 को कर्तव्यस्थ विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। तब से आज तक का वेतन 4 माह का रोक दिया गया है और मुझे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें मैं क्षुब्ध हूँ। मुझे आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में श्री बसंत सिद्धार्थ जी क्या कहते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हायर सेकेंडरी स्कूल मोहंदी में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं स्वास्थ्य खराब होने के चलते 22 फरवरी 2021 से 2 मई 2021 तक मेडिकल अवकाश में था। स्वस्थता प्रमाण पत्र डॉक्टर के दी गई प्रमाण पत्र के आधार पर मैं 3 मई को अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया हूँ। इसकी सूचना मैं 3 मई को ही व्हाट्सएप से डीओ मैडम को दे दिया था। 22 मई को मैं इसको ईमेल कर दिया था। 4 जून को मैं रजिस्ट्री से उसको भेज दिया था, लेकिन मेरा जो वेतन है उसको मेरा ज्वाइनिंग अमान्य कहते हुए मई और जून का वेतन भुगतान नहीं किए और मेरा मेडिकल अवकाश भी स्वीकृत नहीं किए हैं। मैं आर्थिक दृष्टि से बहुत ही परेशान हूँ। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। 4 माह से मुझे वेतन नहीं मिला है और 14 जून को मालखुर्दा प्रिंसिपल के जो बाबू हैं मुझको व्हाट्सएप मैसेज किए थे कि आपको 15 जून को स्कूल आना है, डीएन मैडम का जांच होने करके बुलाए थे। और उस मैसेज के आधार पर मैं 15 जून को स्कूल गया था। वैसे भी स्कूल जाना था, मैं ज्वाइनिंग कर चुका था, लेकिन डीओ के आदेश पर मालखुर्दा के जो प्रिंसिपल उनके बाबू के मैसेज पर मेरे को उस दिन जाना जरूरी हो गया था। डीओ ऑफिस से सहायक क्रीड़ा अधिकारी और सहायक ग्रेड 1 एक UR पटेल स्कूल पहुंचे और कन्या स्कूल शक्ति से लकड़ा मैडम पहुंची और प्राचार्य मानते हुए मुझे मेरे हस्ताक्षर से श्रीमती डिगन यशवंत मांडलेकर मैडम व्याख्याता LV को कार्यभार ग्रहण कराया गया पंचनामा के साथ। लेकिन उस मैडम द्वारा दी गई आवेदन में 30/4/2020 को उपस्थिति मान्य करते हुए 15 जून 2021 को कार्यभार ग्रहण कराने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा कि आपका जो 30/4/2020 की उपस्थिति जो है माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 2688/2020 में विचाराधीन है, इसलिए मैं जो 30/4/2020 की उपस्थिति है उसको मान्य नहीं कर सकता। वह कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। इस प्रकार उस पंचनामा में मेरे को द्वारा टिप लिख दिया गया। तत्पश्चात 23 जून 2021 को डीओ ने मेरा जो ज्वाइनिंग है, मेरा जो कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन है उसको अमान्य कर दिया है और मुझे न तो निलंबित किया गया है, न ही बर्खास्त किया गया है और न ही मुझे किसी प्रकार की नोटिस दी गई है। और मेरे स्थान पर उस मैडम को, श्रीमती मांडलेकर को, जिसका कार्यभार ग्रहण ही विवादित है, उसको शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहंदी कला का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया है। चूँकि जब मैं प्राचार्य के रूप में श्रीमती मांडलेकर को 15 जून को कार्यभार ग्रहण कराया हूँ और उस कार्यभार ग्रहण को, मेरी कार्यभार ग्रहण को जब जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति ने अमान्य कर दिया है, तो मेरे द्वारा जो कार्यभार ग्रहण कराया गया है श्रीमती मांडलेकर को, वह स्वयं निरस्त हो जाता है। लेकिन इसके उपरांत भी जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति ने उसी मैडम को विद्यालय का प्रभार दे दिया है, जो विवादों में घिरी रही, जिसका अधिकार। क्या ये किसी प्रकार की ये साजिश के तहत मेरा वेतन रोका गया है? चूँकि मैं 3 मई 2021 को अपने विद्यालय में ज्वाइनिंग किया हूँ और मैं 20 मई को अपने स्कूल को उपस्थिति पत्रक DDO प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालखुर्दा को
प्रेषित किया अपने स्वयं के हस्ताक्षर से, लेकिन उस डीडीओ ने मेरे हस्ताक्षर से भेजी गई उपस्थिति पत्रक पर मुझे एब्सेंट बताते हुए मेरा सैलरी रोक दिया है, लेकिन उसी प्रमाण पत्र पर मेरे अधीनस्थ सारे कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया गया है, जो कि अनुचित है। क्योंकि यदि मैं एब्सेंट हूँ तो मेरे द्वारा भेजा गया जो प्रमाण पत्र है वो भी गलत होना चाहिए। उस आधार पर किसी का भी मेरे स्कूल का सैलरी नहीं निकलना था। और यदि मेरा कार्यभार ग्रहण अमान्य था तो डीओ को इस चीज़ को बताने में 2 माह का समय नहीं लगना था। और फिर डीओ ऑफिस से 15 जून को गए हुए जो सहायक ग्रेड 1 है UR पटेल, जो कि जीओ कार्यालय शक्ति के सर्वेसर्वा हैं, वो स्वयं स्कूल में उपस्थित थे। उनको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर मैं उस स्थिति में प्राचार्य नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा प्राचार्यशील का उपयोग कराते हुए मेरे से उनको ज्वाइनिंग नहीं कराना था। उस स्थिति में जो भी उस स्कूल में प्रभारी प्राचार्य रहा होता उसके माध्यम से उनको ज्वाइनिंग कराना था। यह प्रमाणित करता है कि मैं 15 जून तक उस विद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। और वो जो मैडम श्रीमती मांडलेकर का जो कार्यभार ग्रहण है, जिसमें 30 अप्रैल 2020 को मान्य करने की बात थी, उसको मेरे द्वारा अमान्य करने के कारण ही दुश्मनीवश विभाग द्वारा मेरा जो कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन है उसको अमान्य किया गया है। हमसे चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं जब भी डीओ ऑफिस जाता हूँ तो जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो अवकाश में हैं या तो नहीं है या मीटिंग में है, ऐसा बताते हैं। मेरा उनसे मुलाकात भी नहीं हो पा रहा है। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मुझे खाली हाथ वहाँ से वापस आना पड़ता है। मैं 4 जून 2021 को स्वयं अपना कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन देने के लिए डीओ ऑफिस गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर मेरा कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैं इस संबंध में जो स्कंद प्रभारी है, जो स्थापना प्रभारी है TS चेदार, उससे फ़ोन पर कॉल किया तो उसने बोला कि मैं आज कार्यालय में नहीं हूँ, मेरे स्थान पर साहू मैडम को वो प्रतिवेदन दे दें। लेकिन साहू मैडम को बोलने पर साहू मैडम ने भी लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि डीओ मैडम को दिखा दो। डीओ मैडम को दिखाने पर डीओ मैडम ने बोला कि अभी लॉकडाउन है, 5 तारीख के बाद लेंगे कहीं। उसके बाद मेरे द्वारा एक और लिपिक जो कुशवाहा जी हैं वहाँ, उनको फ़ोन किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि आप रजिस्टर्ड डाक से अपना प्रतिवेदन भेज दीजिए। तब फिर मैंने 4 जून को ही अपना जो प्रतिवेदन है कार्यभार ग्रहण का उसको रजिस्टर्ड डाक से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया था। इसके बाद भी 52-53 दिन का समय लेना और इसके बाद बताना ये सिद्ध करता है कि वरिष्ठ कार्यालय मेरे से दुर्भावनावश दुश्मनी निकाल रहा है और मुझे जानबूझकर प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है। और उनकी इस प्रताड़ना से मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। यदि मेरे साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो उसके लिए पूरा शिक्षा विभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वे जिम्मेदार रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।